आ गए हैं और कृपा करके शब्द सुनिए, इनके जो प्रवचन है प्लीज सुनिएगा, बहुत ही अच्छे है, मजा आएगा आपको भी सुनिएगा प्लीज। घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब धरा धराया रह जाता है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। इसे पतिदेव हैं जिनके साथ सात फेरे दे रखे हैं, वचन ले रखे हैं, सब कुछ मर्यादा वहन करने का हमने संकल्प ले रखा है, भगवान को साक्ष्य मान करके। उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है। और पति के सामने कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हेलो हेलो भाई जी, क्या हाल है? ये देखिए बारिश, आप खाना। स्वागत है दोस्तों आपका नए ब्लॉग में। आज फिर से भागवत महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं हम सब भाई लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेब की फसल की बात हो रही है। फ्रेंड्स, भागवत सुनने से अपने अंतरात्मा बड़ी खुश होती है। फ्रेंड्स, हम जैसे ही पहुंचे तो हमारा स्वागत चाय और नमकीन से हुआ है और हमने चाय वगैरह पी। A few moments later. दोस्तों, ये अंदर की वीडियो है। अब व्यास जी आएंगे और अपनी सीट पे बैठेंगे और मैंने ना बहुत ही अच्छी अच्छी जो व्यास जी द्वारा बताए गए शब्द है उन्हीं को रिकॉर्ड किया है। तो प्लीज सुनिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर सुनिएगा, बोर नहीं होंगे आप। A few moments later. फ्रेंड्स, व्यास जी आ गए हैं और कृपा करके शब्द सुनिए, इनके जो प्रवचन है प्लीज सुनिएगा, बहुत ही अच्छे है, मजा आएगा आपको भी सुनिएगा प्लीज। आदिशक्ति जगत जननी प्रांबा माँ जगदम्बा आवाहित सागर गोरी समस्ते विस्फोटी देवता दिवंगतात्माएं, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान एवं इष्ट देवताओं के चरणों में कोटिशाह नमन देना चाहिए। क्योंकि अंत तो गत्वा, यदि कुछ साथ जाने वाली वस्तु है तो वो है मात्र भगवान का भजन, भगवान का किया हुआ सत्संग। शुभ अशुभ कर्म ही जीव के साथ जाता है, बाकी सब घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब धरा धराया रह जाता है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सच्ची कमाई जो है उसको जोड़ करके रखना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 1 hour later. गुरु जी के पीछे तो जरूर भागती रहेगी, पर जो घर के पतिदेव हैं जिनके साथ सात फेरे दे रखे हैं, वचन ले रखे हैं, सब कुछ मर्यादा वहन करने का हमने संकल्प ले रखा है, भगवान को साक्ष्य मान करके। उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, और उसके विषय में हम लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। ध्यान देना, माताएं कई बार प्रश्न कर दिए तो क्या हमारे लिए सब कुछ कहा है? तो हमारे लिए सब कुछ वेद शास्त्रों में वो कहा है? ऐसा नहीं है, कहा सबके लिए है। कल उनकी क्लास थी जो मीट और शराब पी करके धुत रहते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर, जिनके रात भर कूदते और गीदड़ जिनको चाटते हैं, कल कई कथा उनके लिए थी। हमारे जीवन में कमियां आ रही हैं और उन कमियों को हम निकालना नहीं चाहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं। ध्यान देना, वक्ता वही अच्छा है जो मीठा मीठा बोलता, हमारे काम की बात बोलता है। पैरों से पीक निकलता था पर पति प्रथा नारी थी, पूरा उनकी साफ सफाई करती, बढ़िया स्नान करवाती, पीठ में उठा करके बाहर ले जाती, पीठ में उठा करके अंदर ले जाती। उधर से कोई वैश्या निकल रही थी और जो ये मांडव्य नाम के जो ब्राह्मण थे
इन्होंने वैश्या के उस गोरे चीटे चमड़े को जैसे देखा, मन में भाव पैदा हुआ मुझे इसके घर जाना है। और ध्यान देना, वही पतिव्रता नारी अपने पति को पीठ में लेकर के उस वैश्या के घर जा रही है। ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ और कष्ट होने पर उसने शाप देते हुए कहा, जिसने भी सूली हिलाई है शाप देता हूँ, सूर्योदय होते ही जैसे भगवान सूर्य उदय होंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने सूली को हिलाया है। इतना सुनना था। यहीं से पतिव्रता नारी वापस लौट करके आ गई। संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, यदि मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, आज तक यदि मैंने पतिव्रत धर्म किया पालन किया हुआ हो, आज के बाद सूर्योदय होगा ही नहीं। और आप सत्य समझें, 10 दिन व्यतीत हो गए, काल का बोध नहीं है, काल का कोई समय का कोई बोध नहीं है, सूर्य उदय नहीं होता। 10 दिन पति बनने वाले हैं और पति के सामने कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। प्रकट होती जिस पिता के घर में, धन्य है वो माता और पिता जिसके घर में ऐसी साध्वी पुत्री पैदा होती है। जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है, मूक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, जिस पर भगवान की कृपा, मूक व्यक्ति वाचाल बन जाता है। हम पर आपकी इसी प्रकार से जो है कृपा बनी रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्संग भगवान के दर्शन से भी बढ़ करके, यदि भगवान का दर्शन करने मात्र से मुक्ति होती तो राजा परीक्षित ने भगवान का दर्शन तो गर्भ में ही कर लिया था, पर आज मुक्ति के लिए आवश्यकता है तो सत्संग की आवश्यकता है। ध्यान देना, हर लोक का एक देवता होता है। बंधु, जिस लोक में हम लोग रहते हैं उसका देवता है मृत्यु देवी। Later. फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, बारिश। हेलो हेलो भाई जी, क्या हाल है? ये देखिए बारिश, अब खाना शुरू होने वाला थोड़ी देर में। सोनू भाई अपने पुजारी, आपसे पहले ही मिले थे वीडियोस में।
moments later. फ्रेंड्स, बारिश ने काम खराब कर दिया। ये देखिए, बारिश ने कितना रश पड़ गया खाना खाने के लिए। A few moments later. फ्रेंड्स, भागवत कथा सुन के मज़ा आ गया। आज इसमें व्यास जी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि जिनके घर में बेटियां होती है वो घर बहुत भाग्यशाली होता है। तो आई थिंक आई एम ऑल्सो लकी, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, ओनली वन। और जिन घर में बेटियां नहीं होती वो कहते हैं बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। अब Oh God, please, no! No! पता नहीं इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है। चलो, बहुत मज़ा आया, अच्छी अच्छी बातें सुनी व्यास जी से। तो अगर ये ज़िंदगी में भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सुखी रहेंगे। वो दे, सद्बुद्धि दे, सबको दे, मुझे नहीं सबको दे। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा बारिश ने खलल जरूर डाल दिया, लेकिन तब भी मज़ा आया। खाना पीना सब बढ़िया हो गया और 4-5 घंटे प्रवचन सुना व्यास जी का, तो बड़ा ही मज़ा आ गया। इसमें मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता और जो लड़की अपना घर छोड़ के जाती है और जो दूसरे घर में जाती है तो उनको फुली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये पूरा इम्प्लीमेंट होगा ज़िंदगी में। मैं सबको बोलता हूँ, मैं नहीं सबको बोलता हूँ कि सभी करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो मज़ा आ गया। तो सबको भागवत सुनना चाहिए दोस्तों। कहीं भी आपके नियर अबाउट में कभी भागवत लगा हो तो चुपके से आप चले जाओ और कथा सुन के आ जाओ, क्योंकि व्यास जी बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में और भगवान की बातें बोलते हैं, तो मज़ा आ जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।